रिक्शा लेके हम भैया के लेके आवत रहनी हो भैया, हमार भैया लड़का बात छोड़ के ना आवत रहना हो भैया। हे भैया हमारे तने इंसाफियत हो भैया, कि हमारे लोग इंसाफियत दे दे हो भैया, हमारी अरे हमके क्यों बूढ़ा बाबा खातिर ना हो भैया। अरे उन्हें काम खत्म करवा दिया, सब इंसिडेंट करवा के और उसको हत्या करा के बस शाबाना ने मिलकर और हमारे बेटा को। भैया हम हैं यूपी के गाजीपुर में, और मैं आपको बता दूं कि ये इस राम राज्य में किस प्रकार से अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि कहीं न कहीं पर हत्या हो रही है तो कहीं पर छिनैती हो रही है, कहीं पर चोरी हो रहा है और तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, फिर भी किसी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। लाख दावा करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। कुछ इसी तरह का मामला है। हम है भैया जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर का ये गांव सभा सादियाबाद क्षेत्र का ये धावा कटिया ये गांव सभा पड़ता है, और यहाँ पर एक नासिर नाम के व्यक्ति की पिछले दिनों पीड़ित परिवार का कहना है कि हत्या कर दी गई थी, और वो हत्या उनकी पत्नी के द्वारा कराया गया था। आज जब पीड़ित परिवार जा कर के थाने में एफआईआर दर्ज कराने की गुहार करता है तो एफआईआर नहीं दर्ज होती है। देखिए संभवतः नासिर के माताजी हैं, ये पिताजी हैं और तमाम परिवार के सदस्य के लोग हैं। और क्या कहा जाए इस समाज में कि जो जन्म जन्म का साथ देने के लिए शादी ब्याह के समय जो बंधन बंधता है, और वो पत्नी क्या ऐसी हो सकती है कि अपने पति की हत्या करा सकती है। तमाम तरह के इस सवाल उठ रहे हैं, और जब परिवार के लोग कहते हैं कि हमारे लड़के की हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा न हत्यारों की गिरफ्तारी होती है, ना ही अभी तक एफआईआर दर्ज किया जाता है। अम्मा क्या हुआ था? लड़का को हमने तारीख पर लेकर गए थे, और वो लड़का हमारे 2 बजे तारीख पड़ गया, और 2 बजे के बाद हमारे लड़का को वो ने अपना रख लिया। वो कचहरी कैसा तारीख चल रहा था? कैसा तारीख? कोई मुकदमा कराए थे कि तुमको मुकदमा करा कर उस पर तिलाक बोल देंगे। अच्छा, तिलाक मतलब इस तरह से डिवोर्स का मुकदमा चल रहा था, तलाक का मतलब उसने पत्नी नहीं किया हुआ था। नहीं, पत्नी की है। पत्नी की थी ना? हाँ, पत्नी ने उसकी की थी अपने पति के लिए। हाँ। तो ये कब, मतलब ये तब मुकदमा कोर्ट में गए हुए थे उस समय? जी हाँ, मुकदमे में गए थे, और पहले तारीख पड़ा है, और पहले ही तारीख को बोला कि हमने तुमको तिलाक दे देंगे, और तिलाक भी नहीं दिया। और 5 बजे ले वो कचहरी में लेकर रखा। हमको बोल दिया कि वे माँ तुम चले जाओ, हम गाड़ी से आ रहे हैं। आज इतने पर नूरसाबा और शाबाना ने मिलकर और हमारे बेटा को हत्या करा दिया। ये शाबाना कौन है? उन्हीं की बहन है। अच्छा, नूरजहाँ की बहन? नूरसाबा की बहन। हाँ, वो लड़के के पीछे अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं आते थे। अच्छा। नासिर मोहब्बत बहुत ज्यादा करते थे उसको। भैया बाप होता है, और नासिर का एक लड़का कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का छोटा बच्चा था। कहीं न कहीं पुत्र मोह उसको खींच लाया वहाँ पर, और वो अदालत में सिर्फ इसलिए गया हुआ था कि उसे इंसाफ मिले कि उसका लड़का, पत्नी तो तलाक दे ही रही थी लेकिन उसका लड़का उसे मिले। लेकिन कुछ और, ईश्वर को कुछ और मंजूर था, और उस पत्नी ने एक साजिश रचती है और को हत्या की जगह एक्सीडेंट दिखा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इन लोगों का कहना, आपका क्या नाम पड़ेगा? हम उसका बड़ा बहन है सर। अच्छा, हम नूरसाबा का। हाँ, हमारी बहन है जी। हाँ, शुरू से कहते रहे साहब कि ना तो के वजह तो के चैन से रह दे, तो के कमाए ना दे, तोरे देवर के मुआ दे, तो के ना चैन से रह दे। हमारे देवर के अपने मने कनी कि नूरसाबा तो के कोनो दिक्कत ना, तू अपन आराम से घर बना था साहब, घर बना था कहे कि हम अपने से कहे कि ना तो एक तरह रहब ना,
लेकिन एक मुआई के विदेश ना जाए दे, एक विदेश ना जाए। प्रधान जी से कम बोला के घरे प्रधान जी रहना कहना कि हमार मालूक हो जीवन जीवन कहिए जौन हमार प्रधान गाँव का कहिए। अच्छा जो कहिए तो हाँ जौन विदाई करिए हुए। तो जब इतनी बड़ी बात हो रही थी इस तरह से उसने कई बार धमकी दिया था, जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो आप लोग पुलिस प्रशासन के पास गई हुई थी? नहीं हम लोग क्यों नहीं गई हुई थी? कहें कि वो लड़का करा कि माँ मत करो और मेरी बीबी आएगी। इसके पास आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम पप्पू है सर। पप्पू आप कौन है? उनका भाई है। भाई हैं। पुलिस द्वारा कितना भी कुल किया, कुल एप्लीकेशन आपने दिया था पुलिस पंचायत भी किया, कुल भी किया, उसको पंचायत में कचहरी में बुलाया गया था फिर भी नहीं हुआ। सादियाबाद भी दरोगा साहब थाना पर भी पंचायत हुई जी। क्या पंचायत हुआ? पंचायत यही हुई तो नहीं आई, वो लोग नहीं आई। और आप लोगों ने जैसे ये बता रही हैं कि वो बार बार धमकी दे रही थी कि इनकी हम हत्या करवा देंगे, हत्या करवा देंगे, इसीलिए उसको इसीलिए तो उसको विदेश से बुलवाई हो, विदेश से बुलवाई। वो कह रही थी कि तुमको हम अजुरा कराएंगे, केस करेंगे, तुम विदेश नहीं जा पाओगे, तुमको अजुरा के तुम्हारा जिंदगी हम ले लेंगे। आज यही हुआ सर। नहीं तो आपने पुलिस को एप्लीकेशन वो लिख करके दिया था लिखित में सब कुछ हमारे भाई की हत्या कराई जा सकती है, सब कुछ दिया था लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। भैया देखिए यही है रामराज। कहीं पर मैंने बोला ना कि जब भी अपराध कोई घटना घटती है और क्या है बिना पुलिस प्रशासन, अगर जब ये लोग बता रहे हैं कि इस प्रकार से एप्लीकेशन दिया गया था, थाने पर कई बार दिया गया था लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक नहीं दर्ज किया और आज ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि इस माँ को अपने पुत्र को खोना पड़ा। और अब क्या बताऊं, ये पिता हैं और एक इधर ये भाई है संभवतः उनके, इनको भी पीट करके जख्मी कर दिया गया है। ये सब हो क्या रहा है रामराज में? और महाराज जी कहते हैं भैया कि यहाँ पर अपराधी अगर जो अपराध किया हुआ है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। हमें तो समझ में नहीं आता है कि अपराधी कौन है। पुलिस अपराध करा रही है कि ये सब इतना कैसे अपराध बढ़ रहा है, ये सब सोचने वाली बात है। और आज मैं महाराज जी से यही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही गुजारिश करूंगा कि इस परिवार की निष्पक्ष जांच करा करके चाहे जो भी दोषी हो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। भैया गए 27 तारीख के तारीख 2 बजे तारीख पड़ल है भैया, तारीख ले ले हैं। तारीख लेके जब हम नीचे उतरल हैं अपने बेबी बच्चा को देखकर मोहब्बत से पढ़कर उनकी बीवी उनको भरमा लिया। जोते जोते 4 बजे भैया हम कहने की बाबू चल घरे। वो मोहब्बत में अपने बाल बच्चे की मोहब्बत में नहीं ना कहला कि चल तुम गाड़ी धके हम लिए आवत हैं। और न पता भैया उनके मोहब्बत में पढ़ के कैसे का के लोग 4 बजे हम गाड़ी धके चल अली और उनकी औरत कहाँ की इतना जाइए हमरे के यहाँ जाइए। और ओकरे बाद भैया हम कहने की ठीक लेके जाइए मगर सही सलामत हमारे भाई लड़का के छोड़िए। और ओकरे बाद न पता भैया का करल है उनके घरे हम बार बार पंचायत लेके गए हैं। उनके मौके पर प्रधान और पिंटू सिंह मौके पर रहल मौजूद हम लोग पंचायत में जय भी पंचायत लेके गए नहीं पतो के लिए आवे खातिर नूरसभा कहे कि हमार मालिक प्रधान हुआ भैया हमार मालिक हुए होई अब बहु है। अच्छा लड़का का नाम का है आपके? नासिर भैया। शादी कहाँ भइल? नक्सर। अच्छा नक्सर भैया उनकर हमरे जन्मले का जन्म लगुआ भैया इनसे आपिए तो कि हमार पोता मिल जाए भैया। अरे पोता हमारे 2 महीना बार मरवा दे तो के बार कहे कि मरवा दे। हमार बचवा मोहब्बत में ना छोड़त रहला पूरे गांव मोहब्बत का कि दूसरा शादी कर कि ना राजी ना होत रहना भाग कोई जाके 2 महीना रहना उनके मार के निकालू दे अनिसा का काहे नु सबा की नाम जाई विदेश ना जी तो के मुआ दे
और कुछ तो के मुआ दे तो जियो के मुआ दे तो के विदेश ना जाए दे हमर देवर के। झगड़ा वाला भी पहले चलता रहा। हां केस कैले रहले भैया मुकदमा वही मुकदमा पर पहले ही गईली अब पहले ही हमारे भैया के न पता का देलस के हर डुबा देलस सो भैया। मुकदमा कौन सी ओ औरत ये कैले रहले मर्दा पर रखे खातिर खुद ना रहत रही हमारे देवर रखे खातिर तैयार कुलो के घर बनावत है सर जी चल के देख ले अपने रहे खातिर लेकिन कहे कि ना रहब तोरा तो रहबो ना करब तो के मुँह आई ना तो के विदेश जाए दे आ कोनो लफड़ा कुछ कोनो दिक्कत ना उनका नुरसाबा नहीं लड़का का नासिर चारिया से निकलत रहना सर नगवा पर आप लोग के पता चला लाश मिलल साहब गाँव वाला बताइना पता पाए जैसे लोग वहाँ का आदमी वहाँ पर 6 बज के कुछ आसपास एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट क्या गाड़ी से हुआ था? गाड़ी से हाँ पिकअप से हुआ था, गाड़ी से चर्चा बोलेरो पिकअप तो एमे सर अब एमे एफआईआर तो बन लो ना आप लोग एफआईआर हुआ है लेकिन कोई सुनवाई ना भैया गरीब आदमी है कि जो ये लोग कह रहे हैं ये सत्य कह रहे हैं क्योंकि हम लोग भी इस बात को जान रहे हैं। बहुत दिन से इनका ये सब मामला चल रहा था। अब जो है वो तो हुआ लेकिन ये बेचारे एक लड़का विकलांग ही है देख रहे हैं आपके सामने। वो बुढ़ा बेचारा किसी काम का नहीं और उसकी माँ का हाल आप जान ही रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, गाँव के सब लोग हैं यहाँ। हम आप लोग से तथा सरकार से यही गुजारिश है कि इस पीड़ित परिवार को जो रोड मदद मिलता है एक्सीडेंट में जो भी कुछ तकलीफें में सरकार देती है वो उसको लाभ मिलना चाहिए। ऐसे का पर इस तरह से धर्म नहीं भाई पर पीड़ासम नहीं अदमाई, इस तरह से पराये की जो है भलाई के बराबर जो है कोई जो है धर्म नहीं है और किसी गरीब को सताना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। चाचा आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम हरिहर यादव है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि मतलब पीड़ित परिवार को कुछ मदद मिले, इन लोगों का कहना है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हत्या हुआ था, तो क्या कहेंगे आप इसमें? भाई इसमें तो मुख्य भूमिका निभाने वाले इनका परिवार ही है। वो लड़के की माँ साथ में थी, उनके बात पर हम जो है रिपीट करेंगे कि मेन तो उनका ही माना जाएगा क्योंकि कोर्ट में शायद उस दिन वो भी गई है। सब लोग बताए कि वो गई थी, वो लड़का गया था उसके पीछे वो माँ गई थी। तो कहने का मतलब जब घर का पूरा सदस्य यहाँ इकट्ठा हैं तो आप लोग अपने बुद्धि विवेक से जो करना है वो करिए। और साथ ही मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि इस पीड़ित परिवार का अगर कोई मदद हो जाए कुछ तो ठीक है, हम तो यही चाहेंगे। भैया ये कब और किस तरह से घटना किस दिन हुआ था? 27 तारीख को। हाँ 27 तारीख को क्या था? तारीख था पहली तारीख और वो बुला के लेके गए कि तारीख पर आइए, वो जो आपको हला भला हो जाएगा। और उसके घर का कोई परिवार नहीं आया, सिर्फ वो 2 लड़की आई। वो लड़की आई तो लड़की से क्या बतियाएं जब घर का मुखिया नहीं आया। उसके बाप का नाम कमरुद्दीन और उसके माँ का नाम मंटू, उसका बड़े भाई का नाम गुड्डू, छोटे भाई का नाम शौकत, शबाना, नूरसबा और उसकी औरत नूरसबा है। नूरसबे कुल आई थी और सब कुछ वही करती थी। और बड़े भाई का औरत का नाम साइना। ये सब मिल के उसको 2 महीना वहीं भी था, 2 महीना गया था उसी जगह था उसका ससुराल में। वो सब में उसको मारते पीटते थे मगर तब भी उसके मोहब्बत के पाके अपने लड़के बेटे के औरत के पाके वहाँ से हटता ही नहीं था। अंतिम में आके उसको फुला फंसका के उसका बाप बोला कमरुद्दीन कि जाओ घर पे बेटा, तारीख पे आना, उसी जगह तुम्हारा कुल काम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा काम ख़त्म करवा दिए, सब एक्सीडेंट करवा के और उसको हत्या करा के बस। और सब कोई उसके मरने में भी नहीं आए, सब उसके परिवार मट्टी देने तक ले नहीं आया, ना उसके लड़के को भी नहीं लेके आए सब, और सब घर छोड़ के भाग गए। अब बताइए साहब कि उसमें से कौन सा भागे नहीं होते तो कम से कम अपने मर्द का तो कम से कम मट्टी तो देने आने चाहिए। वो सब वो भी देखने नहीं आए सब। और वो हमारी साली है। अच्छा, खास हमारी साली। नासिर से आपका संबंध? मेरा भाई है, छोटा सगा भाई है। आपको भी मारे पीटे थे? वही सब वो समय किए 7-8 साल पहले तो बोलेंगे छोड़ो जाने दो, किया जो किया। मगर उसकी और लड़की हमारे पास है ना, वो तो हमारी हीरामती थी। मगर जाने कि वो हमारी जैसी औरत है वैसा वो भी होगी, मगर वो तो सबसे खराब निकल गई, मनमानुख निकल गई। इसीलिए चाहता हूँ कि उसको पहले पकड़ें। हम लोग गए तो वहाँ से जाके जेल में बंद कर दिया। वो प्रधान बोला कि जेल में हम लोग को बंद करा दिया, तब भी
आप लोगों को आप लोग को भी, हमको भी, सबको जेल में बंद करा दिया नक्सर थाने पर। बंद करा के फिर वो वहाँ से भी हला भला नहीं करने दिया। और जब भी जाते थे माई को, अम्मा को, किसी को भेजते थे तो वहाँ का प्रधान आ जाता था वहाँ पे, वो मौजूद वहीं पे था। कोनो बात करने पर कि भैया हमारा जो भी मालिक है, मुखिया है, प्रधान कहेंगे तो जाएंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं जाएंगे। नूरसभा बोलती थी। हमारा नसरुद्दीन नाम है सर। अच्छा, तो जो ये नासिर की पत्नी थी, क्या वो प्रधान से उसका हाँ संपर्क था? उससे सब मेन वही मुद्दा है साहब। अच्छा जी, चलिए भैया, देखिए चाचा ने कहा और वही बात हुई कि उसकी पत्नी, नासिर की पत्नी का किसी से अवैध संबंध, अफेयर भी चल रहा था। उन्होंने साफ साफ बता भी दिया कि उस प्रधान के द्वारा, और ये तथाकथित घटना इतनी बड़ी घट जाती है, परिवार लाख चिल्ला करके थाने तक जाता है, लेकिन कहीं पर नहीं सुना जाता है। और महाराज जी कहते हैं कि अपराधी और गुंडे के घर, देखिए यही नासिर है, और नासिर की एक साजिश के तहत दुर्घटना, एक्सीडेंट में दिखा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ये परिवार का कहना है इस तरह से। और बाकी न्याय चाहिए सर। न्याय के लिए तो देखिए हम लोग तो यही कह सकते हैं, दिखा सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो सरकार के लिए करना है, पुलिस प्रशासन को करना है। लेकिन यही बात बार बार सवालिया निशान उठना लाजमी है कि पुलिस के लिए एक एप्लीकेशन, दरखास्त दिया जाता है, लेकिन पुलिस FIR नहीं दर्ज करती है। ये सब हो क्या रहा है राम राज्य में? गरीबी ऐसा है, आपको नहीं का सहारा, क्यों ना सहारा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 27 तारीख एक्सीडेंट उनका करवाई गई है औरत, और कुछ हम लोग घर पर नहीं थे, तो 1 घंटे के बाद, आधा घंटा के बाद, जैसे मान लो आदमी जब जुटते हैं तो पता करते हैं कहाँ क्लास है, कैसे है, तो लोग फोन आया जैसे, तो हम लोग गए। अच्छा, वहाँ पर एम्बुलेंस उठा के लेकर चली गई हॉस्पिटल, अच्छा, ठीक सदर में। तो वहाँ पर हम लोग गए, देखे अपना लाश और देखे, कुल के रोत गात अपन घरे आए हम लोग। और फिर भी वहाँ कचहरी में इनकी औरत, हमारे भाई का माँ, हमारा माँ गई थी और हमारा भाई, और लड़के के देखने के लिए हमारा भाई माँ को डांट दिया कि नहीं माँ लड़कवा लड़कवा के खिला नहीं, लड़कों को नहीं दिए थे। और झूठे पुलिस कि हमको देखो छेड़ रहा है, अपने आदमी के हमर कार्य के देखो छेड़ रहे हैं। नूरसभा सबाना सर जी, उनका गार्जियन 4-5 बजे तक उनको भरमाई थी, 5 बजे तक भरमा के उनको औरत वहाँ से छोड़ी है, जैसे छोड़ी है, इधर आए नगवा पर वहाँ से एक्सीडेंट करा के उसका औरत। कैसे आपको पता चला कि वो एक्सीडेंट करा? फोन आया था उसका फोन हुआ, इससे कि हम पूरा जानते शुरू से अंत तक। उसका बीवी वो खुद कहती थी सर कि मारेंगे उसको तो जियते नहीं छोड़ेंगे, तो के मुआए न विदेश जाए दे, न तो के कमाए दे। शुरुए से कहत रहा सर जी, शुरुए से कहत रहा, तो यही सामान का कहती सर जी, शुरुए से ना चाहत रहा, मौके पर रहत रहना। हमारा मालिक वही प्रधान है, जो कहेंगे उसी लिए। हाँ, घर के हमेशा जाता रहिए, विदाई करावे, सब कुछ वही है, लेकिन प्रधान को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कि जो आपके भाई हैं, जी, जिनके साथ में घटना घटी है जी, उनकी जो शादी हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था, कैसे हुआ? नहीं, शादी से परिवार की मर्जी। हाँ, अभी सरकार अभी कोई नहीं सुन रही, कोई नहीं सुनवाई। क्या चाहते हैं आप? हमको नहीं चाहिए सर जी, इंसाफियत चाहिए सर जी, बस कुछ हमको नहीं चाहिए, हमको इंसाफियत चाहिए। कितने बच्चे थे? एक तो बच्चे हैं, एक बच्चे, हमको बच्चा चाहिए। वहाँ के मुखिया उनको मुखिया को है जोड़िया है, 23,000 रुपया लगे गए ना, खाई ना क्यों ना सब भौजाई है, वही जन का भौजाई है, सब हमारे भाई से भी हाल है, वही घर में भी हाल हिस्सा है। बहुत अन्याय कैले, सबके अन्याय चाहिए। हम उनकर पतो आएगा केकर फोटो? उन्हीं की कमरुद्दीन का नक्शा। आप नक्शा के फोटो बहू है वहाँ की? हाँ। यहाँ पे क्या है आपका? नैहर है, यहाँ की लड़की है, वहाँ शादी हुई है। हाँ जी, उसी घर में सब, उसी घर में। हम भी कहते वहाँ पे भाई गया था, 2 महीना रहे, 23,000 रुपया लेकर गई भाई, तब खियाने सब लोग घर वाला मिलकर, मरना लोगन, फूटना लोगन, बेहाल कर देना। फिर भी हम फोन से ना के उसे फोन देबे ना कर, सब बात करे ना कर, मार के जग से सब लोग बैला देना। फिर हमार भाई उठल, फिर गाजीपुर आयल, भाग के काम करके, फिर पैसा लेके गए, 4 दिन
पैसा लेकर खिया कर फिर उनको मारे थे लथार कर मार। तो भाई हमारे 1 महीना के लिए गाजीपुर आया, फिर घर पे आया, कहे तब तारीख बताई कि हमें दिन के आएंगे तो तुम आके लिया कर चलेंगे। वही तारीख पर भाई गया नहीं आई, फिर आया का भैया आकर अपने घर रहने लगा। फिर तारीख पर आ तो बाप मतारी को लेकर गए, तो बाप मतारी को भाई माँ चली आई, भाई को मरवा दिए जान सही। तो वैसे भी कह रहे थे कि हम जिनको जानते हैं उसी को तुमको तुम्हारी क्या नहीं रहेगा, तुमको मुआ कर छोड़ेंगे। आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।